Hello, my dear friends. Good evening. I hope each and everyone is absolutely good. कल तक आप लोगों के सामने मैंने एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू था वो आप लोगों ने पढ़ा। आज एपी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 18, 15 होल 1 by 2, 13 up to 47। तो चलें अब हम लोग इस पर डिस्कस करें। Here A is equal to 18, B is equal to 15 whole 1 by 2 minus 18। तो ये जो इस होल को हम तोड़ेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 31/2 minus 18, दैट इज 31, 2 यहाँ पर 36 आ जाएगा और ये हो जाएगा -5/2। तो डी हमारा जो निकल गया -5/2 और ए एन हमको यहाँ पर एपी में ही दिया हुआ है। लास्ट टर्म कितना है -47। तो हमें यहाँ निकालना है एन नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम लोग वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारा भी दिया हुआ है -47, ए इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर -5/2। हियर -47, 18 को हम आरएचएस में ले आएंगे, एलएचएस में यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -18 एन माइनस वन इंटू -5/2। इसको ऐड किया जाएगा तो -65 हो जाएगा एन माइनस वन इंटू -5/2। अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -65 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5। तो n-5 माइनस से माइनस को आप कट कर सकते हैं तो n-5 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। इसको हम 13 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा 26 आ गया। और हमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में आप जानिए तो n-1 इज इक्वल टू आपका फाइनली 26 है। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट यहाँ पर हो चुका है 26 प्लस 1 -1 को इधर जाएगा तो 27। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 27 जो कि फाइनली आ चुका है। यही हमारा आंसर है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose
whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. अब इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. 31st term हमको फाइंड आउट करना है, जिसका 11th term यहाँ दिया हुआ है 38 और 16th term यहाँ दिया हुआ है 73। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है उसको आप यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन में। गिवन क्या गिवन है, 11th टर्म हमारा गिवन है, 11th टर्म इज इक्वल टू 38। 11th टर्म इज इक्वल टू 38। अब 11th टर्म हमारा होगा क्या, a प्लस tan d इज इक्वल टू 38। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन क्या दिया हुआ है, अगेन 16th टर्म हमारा दे रहा है 73। तो 16th टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू है 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब इस दोनों को हम कट करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 का साइन ग्रेटर है, साइन यहाँ पर उतारेंगे और यहाँ पर 5t माइनस 5t, यहाँ पर माइनस 35 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 73 को 38 से माइनस को कट करें तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 35 बाई 5, 7, d निकल गया 7। तो अब हमको a निकालने के लिए, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंस a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, अब a प्लस 10 multiplied by 7 is equal to 38. Therefore, a is equal to 38 minus 70 is equal to यहाँ पर आएगा minus 32। तो a हमारा minus 32 आ गया और b हमारा 7 आ गया। तो इस तरह से हमको अब निकालना है 30। Therefore, 31st टर्म जो हमारा हो जाएगा, 31st टर्म is equal to a plus 30d। तो a यहाँ पर आ गया है -32 प्लस 30, b है 7। तो -32, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। इसको माइनस करने पर -32 एंड प्लस 210 178 हमारा 31st टर्म आ चुका है। फिर से आप लोग इसको एक बार रिवाइज करें। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11th टर्म हमारा दे रहा है 38। तो 11th टर्म जो हमारा हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। और फिर 16th टर्म भी हमारा दे रखा है 73।
तो 16 टर्म जो हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब इस दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पर एडजस्ट करके लिखेंगे और फिर इसको हम एलिमिनेशन प्रोसेस से इसको निकालेंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजेब्रा में। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, दोनों कट हो गया। तो माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करने पर -5t आ गया, यहाँ -35 आ गया। दोनों साइन यहाँ से LHS और RHS में हट गया। तो d इज इक्वल टू 35 और यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा 5। तो 5 7 जा 35, यहाँ पर 7 आ गया। इस तरह से हम फिर a निकालना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर डालेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 और d हमारा निकल चुका है 7। तो इस तरह से ये 70 आ गया। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू -32। अब हम 31st टर्म हमारा जो निकालना है उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो 31st टर्म इज इक्वल टू a प्लस 32। अब a हमारा निकल चुका है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 210 आ गया और माइनस करने पर 32 178 आ गया। फाइनली हमारा आंसर 31st टर्म हमारा हो गया 178। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है सेकंड, ये हमारा बन चुका है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक क्वेश्चन पर हम लोग और डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू VVL क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, the 17th term the 17th term of an AP exceeds its 10th term. Its 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. और हमारा जो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द 17th term of an AP, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। मतलब 17th टर्म जो है AP का 17th टर्म 10वां टर्म से 7 ज्यादा है। तो जब इस तरह का ये इसका कंडीशन है तो इससे हमको कॉमन डिफरेंस प्राप्त करना है। तो सबसे पहले गिवन जो हमारा है उसको आप लिखें। गिवन क्या है? 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म 7 से एक्सीड करता है, मतलब प्लस है। तो 17th टर्म, अब यहाँ पर ऐसा रिलेशन बनेगा 17th टर्म माइनस 10th टर्म इज इक्वल टू 7। अब 17th टर्म जो हमारा हो गया वो है a प्लस 16b
माइनस 10th टर्म जो है a प्लस 9d, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, सिंपल ब्रैकेट में 7। अब a प्लस 16d, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट यहाँ भी तोड़ सकता हूँ, तोड़ रहे हैं, तो माइनस a प्लस माइनस माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो a से a हम कट कर देंगे, तो 16d में से 9d जो घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या हो गया 7d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 बाई 7, 7 से 7 कट हो गया, इज इक्वल टू 1। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल चुका है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर CD इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। यही हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर से एक बार इसको समझें। 17th टर्म हमारा जो है 10th टर्म से 7 प्लस कर एक्सीड करता है, मतलब आगे की ओर है, प्लस हो रहा है। तो 17th टर्म LHS में और 10th टर्म RHS में है। 10th टर्म को हम डिस्प्लेस करके 17th टर्म की ओर गया है, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया माइनस और इज इक्वल टू 7। अब 17th टर्म का मीनिंग क्या हुआ, a प्लस 16d माइनस 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट को हटाएंगे, a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब a से a यहाँ प्लस में है, a यहाँ माइनस में है, दोनों यहाँ पर कट हो गए, और 16d में से 9d जब सब्ट्रैक्ट किया तो 7d आ गया इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 बाई 7 इज इक्वल टू 1। और इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो गया जो कि 1 है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हम जो अभी बताया है, ये एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, और इसको इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। फिर से हम लोग अगले क्लास में कुछ अच्छा क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो VVI क्वेश्चन हम फिर से आप लोगों को समझाएंगे। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चंस को आप लोग आगे बढ़ाते होंगे और हमें इस चैनल को आगे ले जाने में मदद दिलाएंगे आप लोग। तो हम उस तरह से अपना सारा प्रिपरेशन आपको समझाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू बच्चों।